आज मुंबई में ऐसे रिपोर्टर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में कैसे आया रिपोर्टर बनना, सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी खबरें की है, अंडरवर्ल्ड पे की है, पॉलिटिक्स पे की है। उनका नाम है जितेंद्र दीक्षित। देखिए इंडिया की खास रिपोर्ट। हमारे साथ जाने माने रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित जी है, बहुत सारे खबरें कवर की है, यहाँ तक अंडरवर्ल्ड की ज़्यादा खबर की, पॉलिटिक्स बड़ी बड़ी कवर की है। इंडिया की भी मुबारकबाद मिली। पहली बात ये बताएंगे कि आपने अंडरवर्ल्ड को कवर किया है, हाजी मस्तान जी को देखा है, दिलीप साहब को देखा, कब देखा, क्या कहानी है? देखिए, मैं जिस इलाके में पैदा हुआ, काजी साहब उस इलाके का नाम है मस्जिद बंदर। वहाँ मैं साल 2008 तक रहता था और मुंबई में लोग बोलते थे मुंबई नंबर 3। मुंबई नंबर 3 की क्या अहमियत है ये मुंबई के लोगों को ही पता है कि मुंबई नंबर 3 के रहने वाले लोगों का क्या खौफ हुआ करता था, उनका क्या दबदबा हुआ करता था। तो मैं उस इलाके में ही पढ़ा हूँ और मैंने बचपन में ही काफी कुछ खून खराबा देखा। गैंग वॉर देखे, दाऊद गैंग, बटाना गैंग, बीच का गैंग वॉर होता था। और हाजी मस्तान को मैंने एक बार देखा, जब जहां मैं रहता था उसके 2 गली छोड़ के जकरिया मस्जिद स्ट्रीट है, तो वहां पर वो किसी फंक्शन के लिए आए थे। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तो अपने इंतकाल से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने वो शुरू की थी। हाँ, तो उसके किसी प्रोग्राम में वो वहां पर आए थे, तब मैंने उनको पहली बार सामने से देखा था। तब मैं शायद 7वीं 8वीं क्लास का मैं कोई बच्चा था, स्टूडेंट था। तो उस दौरान मैंने उनको देखा था। दिलीप कुमार भी वहां पर एक शाम को एक मुशायरा हुआ था जी, तो उस मुशायरे में उनको इनवाइट किया गया था। वहीं पर मुझे मालूम पड़ा कि दिलीप कुमार का असली नाम जो है यूनुस खान। तो भाई, आपको रिपोर्टिंग करने का शौक सबसे ज्यादा कैसा लगा कि आपको रिपोर्टर बना? रिपोर्टिंग करने का शौक मेरा शुरू हुआ जब मैं 8वीं क्लास में था। तब मैं बच्चों की कॉमिक्स और जो बाल पत्रिकाएं हैं वो पढ़ता था। तो उनको पढ़ते पढ़ते मुझे भी लगा कि मैं भी इस तरह की कहानियां लिख सकता हूँ। और मुझे खेलकूद में इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था। क्रिकेट में भी अगर मैं खेलने गया तो ज्यादा मुझे मतलब सक्सेस नहीं मिलता था। एक बार क्रिकेट में चोट भी आ गई तो एक तरह से मन उचट गया था। और फिर मेरा झुकाव ज्यादातर लिखने उठने की तरफ हुआ। और फिर मैंने भी एक बार भेज के देखा कि देखते हैं हमने भी कोई कहानी नीचे छपती है, और छप गई। उसका उस जमाने में 200 रुपए का चेक भी आ गया जी। उसके बाद एंकरेजमेंट हुआ, प्रोत्साहन मिला, आगे मैं लिखते गया और पैसे भी मिलते गए। फिर उसके बाद जब मैंने 10वीं पास की तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊंगा। फिर 1996 में ये डोंगरी से एक अखबार निकलता था, शाम का अखबार, सांझ समाचार। नवाब मलिक इसके मालिक थे और जाकिर अहमद जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो भी संपादक है उसके। तो डोंगरी मार्केट के पास से और उसके बाद में फिर वहां से शुरू हुआ। बाद में सामना में संजय रूपम ने मौका दिया, फिर आज तक जो रहती ही, फिर कहानी आगे बढ़ी। आपने कई सालों से खबरें बड़ी कवरेज की है, लेकिन अंडरवर्ल्ड पे भी बहुत सारी खबरें की है। तो आपको कोई ऐसे कुछ गुस्सा याद है, कोई धमकी आई होगी और आपको मतलब आपने जवाब भी उनका करारा दिया? हाँ, धमकियां वगैरह देखिए 2 बार लाइफ को थ्रेट था। एक बार तो फोन पर धमकी आई थी, तो जब फोन पर धमकी आई तो मैंने भी उसी अंदाज में, क्योंकि मुंबई नंबर 3 में अपन भी पले बड़े हैं, तो मुंबई नंबर 3 में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो ये अलग बात है कि हम आजकल उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त में करते भी थे। तो जब सामने वाले ने उस तरह से बोला तो मैंने भी उसी भाषा में जवाब दिया। तो वो तो एक धमकी की बात थी, पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी हो गई थी। लेकिन 2008 में वाकई में अंडरवर्ल्ड की तरफ से मुझे मारने की साजिश रची गई और तब हेमंत करकरे थे ATF के चीफ। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर वार्न भी किया था कि तुम्हारे को थ्रेट है और तुम मुंबई से कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं पे ट्रांसफर वगैरह नहीं हो। लेकिन उसी महीने के आखिर में मेरी शादी होने वाली थी, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे बॉस को फोन करके बोला कि इसको मुंबई से कुछ दिन के लिए बाहर भेज दो। तो उन्हीं के सामने फोन पर ही मेरे बॉस से झगड़ा हो गया। मैंने बोला, बॉस को बोला कि वो दिल्ली ट्रांसफर करता हूँ। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, जो होना होगा देख लेंगे। तो फिर हेमंत करकरे ने बोला अच्छा ठीक है, हम हमारे तरीके से नजर रखेंगे। बाद में शायद जो लोग थे जिनको मेरे ऊपर वॉच रखने के लिए बोला गया था, मेरा फोटो कराने के लिए बोला गया था, उन लोगों को शायद उठा लिया गया, या आगे उनका क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन उस वक्त में एक थ्रेट थी। जीतू भाई, आपने कई क्राइम कवर किए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अजमल कसाब आया था, उस टाइम पे आपने बहुत बड़े पैमाने पे दिन रात मेहनत की थी ताज के पास कवरेज को। वो आपका अनुभव कैसा था काम का? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि शुरुआत में जब वो हमला हुआ था तो आप ही ने तो फोन किया था ना मेरे को, याद है? हाँ, वो फोन तो सबसे पहला तो तुम्हारा ही आया था मेरे पास में यार। हाँ, तो बोले कि फायरिंग हुई और तुम्हारे लिए पॉइंट है कि लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हुई है और
फॉरेनर लोग ने एक दूसरे को 50 राउंड गोली मार दी। तो मुझे लगा 50 राउंड, यार मुंबई में 50 राउंड तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में आमतौर पर जो है कोई 2-4 शॉट मारता है और भाग जाता है जिसको भी टारगेट को मारना हो। किसी की भी अगर सुपारी निकली हो तो आदमी टपक गया, उसके बाद निकल गया इतना। लेकिन इतने राउंड, एक तो जे शूट आउट हुआ था 92 में, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो मैं मस्जिद बंदर से आ रहा था प्रेस क्लब, टैक्सी में बैठे, तो मैंने टैक्सी वाले को बोला कि सीधे लियोपोल्ड कैफे चलो खुलाबा। और फिर ऑफिस में मैंने कैमरा वगैरह को वहां पर बुलाया और देखा तो लियोपोल्ड में सब लाशें बिछी हुई है, खून है और AK-47 की एम्प्टी बुलेट्स वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो पब्लिक से बात की तो पब्लिक ने बोला 2 लोगों ने सब गोली चलाई है और वो ताज के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसे वहाँ पे गए। वो खबर भी काफी नहीं, वो खबर भी मैंने क्लिक की थी। फिर मैं ताज के सामने से गया तो वहां पर जैसे ही मैंने ताज का दरवाजा खोला, जो जहाँ पे आमतौर पे आप सरदार लोगों को देखते हैं दरबार के तौर पर गेट पे, तो वहाँ कोई नहीं था, उस पर सन्नाटा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा तो कॉरिडोर है पुराने ताज का, जो कि डेड बॉडीज दोनों तरफ, खास करके सामने की तरफ जो उनके सफेद रंग के जो उनके कर्मचारी थे उनकी बॉडीज पड़ी हुई, पीछे और भी लोगों की बॉडीज पड़ी हुई। तो वो था। फिर उसके बाद तो अगली सुबह मैं लखनऊ जाने वाला था, लेकिन फिर लखनऊ जाना कैंसिल कर दिया। और फिर लगातार 59 घंटे तक वो एनकाउंटर चला था। तो वहाँ पर गया, फिर मालूम पड़ा ओबराय ने विजय ओबराय में गया, फिर पीछे नरीमन हाउस पे था वहाँ पर गया। फिर अगले दिन जहाँ से ये लोग उतरे थे उस जगह पे जाके चोरी की थी, यहाँ पे बदवार पार्क के साथ। ये पूरा कवर हुआ था। जीतू भाई, जैसे कि आपने ये देखा, दिन ग्यारह देखा आपने, तो दूसरी तरह की आपने किताबें लिखी और ये हिंदी और उनके कागज के ऊपर भी आपने पॉलिटिक्स के ऊपर भी किताब लिखी। तो आपको किताब लिखने का शौक किन किताबें लिखना चाहिए? देखिए, किताब लिखने का शौक इसलिए मुझे लगा क्योंकि टीवी पत्रकारिता में क्या होता है कि आपको बहुत कम समय में बहुत पूरी कहानी सुना देनी पड़ती है। लेकिन क्या है, जब आप फील्ड पे जाते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप देखते हो, सुनते हो, लेकिन आप उसको टीवी की रिपोर्ट के तौर पे पेश नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ा ज्यादा जगह होनी चाहिए। तो किताब में क्या है कि किताब में आप ही मालिक हो, आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हो और फैला के लिख सकते हो, जितना चाहे उतना लिख सकते हो। और कुछ ऐसी भी बातें थी जो टीवी पे कुछ कारणों से नहीं दिखाई जा सकती, हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन किताब में आपकी अपनी पॉलिसी चलती है। तो इसकी वजह से फिर मैंने किताबें लिखी और जो चीजें कैमरे पे नहीं थी, जो अंदर की खबरें थी, अंदर की बातें थी, उनको मैंने पेश किया। जीतू भाई, हमारा चैनल जो है फिल्मी चुका है, फिल्मी जगत के लोग देखते हैं। अगर आने वाले वक्त में अगर आपकी किताब देखे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर पसंद करे तो आप उनसे ज्वाइन में कोई पिक्चर में मदद करेंगे अगर आपकी कहानी उनको पता आती है? बिल्कुल करेंगे। और मतलब अगर कोई किताब फिल्म के लिए अडेप्ट होती है तो बहुत खुशी की बात है। मेरी अब तक की किताबों के लिए मेरी अब तक 20-25 मीटिंग्स हो चुकी हैं अलग अलग डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में। कुछ में बात आगे तक जा चुकी है, कुछ में अभी शुरुआत हुई है, कुछ में बात होके खत्म हो गई। तो ये सब चलते रहता है। ये हमारे इंडिया को आपने देखा है, आपने पसंद किया, ये भी बहुत बार तो इंडिया के लिए कुछ क्या हुआ है? बिल्कुल, देखिए इंडिया आज जो है मैं अक्सर देखता हूँ और इसको देखने के पीछे 2-3 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण तो आप ही है कि आप इतने सालों से हमारे साथ में हमने फील्ड पे एक दूसरे को देखा है, काम किया है और आपने इनिशिएटिव लिया है, तो आप कैसा कर रहे हैं वो देखना था। बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप इंडिया पे जिस तरह का कंटेंट देते हैं, जिन मेहमानों का आप इंटरव्यू करते हैं, वो बड़ा बेहतरीन होता है। खास करके आपने जूनियर महमूद के साथ में कई सारे इंटरव्यूज किए थे और फिर अभी तो वो जॉनी लीवर वाला तो आपका जबरदस्त था, वो था, और भी कई इंटरव्यूज आपने दिए। तो ये सिलसिला जारी रखिए, सफर जारी रखिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीतू भाई थे, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। साथ में हम लोग घूमे फिरे, खाना भी खाए हैं और कई इंडोर भी बाहर जाके शूट पे भी हम लोग गए हैं। और इसी तरह से एक दूसरे की दुआएं दूसरों के साथ होना चाहिए। मैं इंडिया के लिए सलाम करूँ।